जा रहे हैं। अब बात जरा सयाहत के शोबे की भी करते हैं और इसके साथ साथ श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से, चूंकि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के लिए इस बार थोड़ी सी एक मुस्बत खबर है, अच्छी खबर है। इस पर मजीद तफसीलात गौहर से और उसके बाद सीधा सियाहती शोबे के हवाले से जहां अच्छी खबर है, राहत की खबर है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर रवां बरस मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हुआ है और जो इजाफा हुआ है वो 16.25 लाख मुसाफिर जो हैं, सयाह जो हैं, उन्होंने वादी कश्मीर का रुख किया है पिछले 7 महीनों के दौरान। और इसकी खास वजह ये भी बताए जाते हैं कि जिस तरह से कोविड-19 में रोकथाम हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ ही साथ जो किराया, फिजाई किराए में जो है उसमें कमी आई है, उसके साथ ही लोगों ने, जो सयाहों ने वादी से बीरून जो सयाह वादी कश्मीर आए हैं, उन्होंने इसमें इजाफा दिखाई दिया है। और माना यही जाता है कि जिस तरह से किरायों में कमी हुई है उसको लेकर सयाहों की आमद वादी कश्मीर में हुई है। ये एक अच्छी खबर है सयाहती शोबे के अंदर। पिछले 7 महीनों के दौरान जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस की उसमें कमी हुई थी, उसके बाद ही जब जो है पाबंदियां हटाई गई थी इंतजामी की जानिब से, उसके बाद ही बैरूनी रियासत से सयाह जो है उन्होंने वादी का रुख आना शुरू कर दिया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, इस हवाले से क्या कुछ मजीद अपडेट है, क्या अच्छी खबर है सयाहती शोबे के हवाले से, या जो सयाहती शोबे के साथ जुड़े अफराद हैं उनके लिए किस तरह की ये राहत की खबर है? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुछ और आसिफ रशीद। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि एक अच्छा खासा इजाफा जो है वादी कश्मीर में इस वक्त सियाहत को लेकर दिखाई दे रहा है, और इस बीच अगर देखा जाए तो फ्लाइट्स में भी एक अच्छा खासा एक्सटेंशन है, काफी नंबर इंक्रीज हो गया है। मुझे याद है अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे, गौहर तकरीबन 5130 ही फ्लाइट आया जाया करती थी, और जिसमें एक रिकॉर्ड जो है तकरीबन उसके बाद जज भी किया गया। मगर इस बारी अगर हम देखें तो 13,351 फ्लाइट्स का रिकॉर्ड जो है इस साल दर्ज किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि एक फुटफॉल, जबकि आप 16 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं उनका अभी तकरीबन पिछले 7 महीने से रिकॉर्ड तय किया गया। और मुझे याद है कि वही सिलसिला जो लास्ट टाइम था उसमें तकरीबन एक 50% गैप था। एक साइड से अगर आप देखेंगे जो कोविड का टेंशन या कोविड के जो केसेस में जो नमी हो गई, उसके बाद धीरे धीरे सयाहों ने जो है वादी कश्मीर भी रुख कर दिया। और इस बीच अगर एयरफेयर को लेकर बात करें, जो काफी ज्यादा इंक्रीजिंग पे पहले जा रहा था और उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, और बाद में जेएंडके टूरिज्म डिपार्टमेंट या एविएशन महकमा हो या इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी इन सब चीजों को लेकर ये सारी चीजें जो है जज की गई कि किस तरीके से हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, नमी कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 16 लाख के करीब जो है इस बार टूरिस्ट को हैंडल किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा वैल्यू है। इरफान, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पाबंदियां हटाई गई और इसमें जो है इजाफा हुआ है, सयाहों का आना वादी के अंदर लगा रहा, अगर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ अगर किराए में इजाफा हुआ तो इसमें एक बार फिर जो है कमी आ सकती है? देखिए गौहर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से बार बार गवर्नमेंट ने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी, कि एक साइड से अगर गवर्नमेंट अपनी तरह से इनिशिएटिव्स ले रहा है कि वो बार बार वैक्सीन लोगों को बता रहा है कि वैक्सीन करें, और वैक्सीनेशन से जो है डेथ ऑर्डर जो है कम हो जाता है, और दूसरी बात है कि रिकवरी रेट भी बढ़ जाती है। वो हमने देखा कि दैट वाज कंप्लीटली परफेक्टली उसको उस ड्राइव को कंक्लूड किया गया, और धीरे धीरे लोगों में सोच भी डेवलप हो गई। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अगर इस वक्त हम देखते हैं तो कश्मीर में कोई ट्रैवलर आता है या कोई जी हाँ कोविड के इस बीच में शिकार होके थोड़ा सा जो नंबर है वो फिर से देखने लगा है, मगर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब या एयरपोर्ट एविएशन की अगर मैं बात करूं, जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे सबसे पहले वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांगी जाती है। चाहे वो मुगल गार्डन्स की सैर करेंगे, चाहे वो होटल को चेक इन करेंगे, चाहे वो ट्रैवल करने के बाद किसी भी डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, वहां पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आरटी-पीसीआर टेस्ट, ये दोनों चीजें इस वक्त टूरिस्ट को लेकर की जा रही है। और लोकलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले बारी डिप्टी कमिश्नर एजाज असद ने भी कहा कि अगर देखा जाए जो शहर खास का इलाका है वहां से केसेस कम आ रहे हैं, मगर जो पॉश एरियाज है, जैसे हैदरपुरा की मैं बात करूं, बिबना साइड की बात करूं, वहां पर थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हो गया था, क्योंकि कुछ ट्रैवलर्स बाहर से आए थे, या कह सकते हैं कि शादियों में जो भीड़ भाड़ हो गई थी, या जिस तरीके से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने मैनेज नहीं किया, मास्क को थोड़ा सा लाइटली ले लिया,
तो इन चीजों पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरत है। और साथ साथ माहिरीन का भी ये मानना है कि थर्ड वेव को हम इजिली कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इन सारी एसओपी। बिल्कुल, कुछ इकदाम ऐसे रही, यही वजह है कि पिछले 7 महीनों के दौरान श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 16 लाख से ज्यादा, तकरीबन 1.25 लाख के आसपास जो मुसाफिरों की तादाद है वो पहुंची है। लेकिन इनमें बहुत बड़ी तादाद है जो मकामी और गैर मकामी सयाहों की है, जो साल 2020 में बहुत कम देखने को मिला था वबाई सूरत हाल में। लेकिन इन सब के बीच में पिछले 7 सालों में जो रिकॉर्ड बना है, ये तो सरकार के फिगर्स हैं। आज के वक्त में क्या ऐसी सूरत हाल है और इस सरमा के दौरान क्या मजीद इससे भी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? चूंकि आज ही एक और खबर आ रही है कि नवंबर में इस बार रिकॉर्ड ठंड में इजाफा देखा गया है। मौसम का अपडेट भी कीजिएगा। इसके साथ साथ क्या उम्मीद ये की जाए नवंबर टू मार्च तक ये तादाद और बढ़ेगी 16.25 तक जो पहुंची इस बार? आसिफ रशीद, सबसे पहले मैं मौसम को लेकर बात करूंगा। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम जो है काफी ज्यादा बदल चुका है और ठंड में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। मैं अगर बात करूं तो 0.1 डिग्री जो है श्रीनगर में सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। और जितने भी अपर एरियाज है या हिली एरियाज है, वहां पर अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे, सोनमर्ग की बात करेंगे, माइनस में टेम्परेचर चला गया है। और अब आप देख लीजिए कि जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लास्ट टाइम भी बताया था कि अब ठंड में इजाफा होगा और 19 तारीख के बाद 17, 18 और 19 ये 3 दिन जो है फिर से मगरिबी हवाओं के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। यानी ये 3 दिन जो है फिर से बारिशें या बर्फबारी हो सकती है, इसका इम्कान लगाया जा रहा है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो सर्द तरीन रातें, क्योंकि सर्द तरीन रातों का सिलसिला जो है वो वादी कश्मीर में शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब अगर आपने बात की है मौसम के साथ साथ, तो मैं तकरीबन 10-11 बजे के बाद सूरज जो है निकल जाता है। सुबह काफी डेंस फॉग होती है, रात को बहुत जल्दी शाम हो जाती है। फिलहाल अगर मौसम के साथ साथ सयाहों को लेकर बात करें, जो सेक्रेटरी टूरिज्म है सरमद हफीज और डायरेक्टर टूरिज्म है, इन्होंने लास्ट टाइम यहाँ पर एक टास्क के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। उसमें कई सारे ट्रैवल ऑपरेटर्स और कई सारे ट्रैवल एजेंट जो है जुड़े थे और उसमें हमने भी उनसे बात की थी तो क्या रहेगा शेड्यूल। और हम देख रहे हैं कि उनका मानना है कि एक साइड से वादी कश्मीर में टूरिज्म का जो फ्लो है, क्योंकि बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो रोड शोज किए गए हैं, वर्कशॉप्स किए गए हैं, सेमिनार्स किए गए, हम खुद देख रहे हैं कि मुगल गार्डन्स में पांव रखने की जगह नहीं है आसिफ, क्योंकि इतने ज्यादा टूरिस्ट गुजरात से यहाँ आए हैं, पंजाब से यहाँ आए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या बॉम्बे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहां पर एक साइड से अगर छुट्टियां पड़ रही है तो दूसरी साइड से टूरिस्टों ने रुख वादी कश्मीर कर दिया है। अब खबर यह है कि दिसंबर के महीने में क्रिसमस और न्यू ईयर पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल यहां होने जा रहा है, विंटर गेम्स होने जा रही है, जिसकी वजह से काफी एक्सपेक्टेशंस है कि टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो कंटिन्यूअसली रहेगा और जितने भी टूर ऑपरेटर्स इजाफे का इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और मौसम के मुतालिक भी अपडेट किया। लेकिन साथ ही साथ इस बार महकमे के आदाद शुमार बताते हैं कि 16,25,000 से ज्यादा इस बार जो फुटफॉल्स हैं वो देखे गए। इन मुसाफिरों में एक बहुत बड़ी तादाद श्रीनगर के अंदर जो पहुंचे वो सयाहों की भी है, जो सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए एक मुस्बत खबर है। इसके साथ साथ